Hi guys, welcome back to my channel. This is Sananya Janeja and I recently got this message. I'm gonna read it out to you. So it says, Hello Didi, Disha here. I hope you're doing great. Hi Disha. With just 20 to 25 days left for my board exams, things are getting hectic. I can imagine. This is 10th grade ki Disha. So she is definitely scared and I understand. We've also received the stream selection form and I find myself in a dilemma. I remember it was really difficult for me to select a stream for myself. And they do it while we are preparing for our board exams, and it feels like pahar toot gaya, so I understand. Since you're experienced, I really appreciate your advice to help me and others in a similar situation make the right decision. I feel stuck because I'm not confident in physics and chemistry, which makes me doubt my ability to choose PCB. At the same time, I'm unsure if commerce would be the right fit either for me. Would you please guide me for the same? Okay, guys, so yes, I can definitely help you. So I'll tell you my subjects first so you know you have an idea. मेरे subjects were business studies, economics, AI, psychology, and English. Okay, so these were my subjects, and you can understand that ये किसी भी एक stream में नहीं कह सकते because humanities में भी say कि geography है, economics है, but then commerce में भी say कि we need to have accounts for it to be considered commerce, and then you know AI is not in humanities or commerce, right? So my subjects were an array, and I think it kind of did help me like understand what I wanted, because I was also unsure, okay? But I thought these subjects would be the best for me. But now that I'm experienced, I can tell you which stream would be perfect for you based on how good you are in different subjects and what do you want from life, ठीक है? तो I think what you want from your life matters more than क्या मैं कर सकती हूँ, क्योंकि आई नो मतलब दोनों का ही मिक्स मैच होना चाहिए, बट आपको अगर पीसीएम ही करनी है ना, तो आप कर लोगे। लाइक अगर आपके अंदर से आ रहा है ना कि यार कोई नहीं, मुझे पीसीएम ही करनी है, तो आई हैव सीन पीपल हु आर वेरी बैड इन पीसीएम, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है, वो वाली स्ट्रीम में दे दे डू इट, ठीक है, एंड जिनका मन नहीं होता दे आर नॉट एबल टू डू इट लाइक मी, ठीक है। तो आई डिस्कस इन डिटेल शुरू से कि व्हाट कैन हेल्प। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट ग्लैमराइज स्ट्रीम फर्स्ट, विच इज़ साइंस। अब साइंस में भी वी हैव पीसीबी, मतलब बायोलॉजी वाला, एंड पीसीएम मैथ्स वाला, ठीक है। बट आपको अगर पीसीबी या पीसीएम लेनी है, आपको फिजिक्स कॉमन होगा, एंड फिजिक्स में इट वुड रिक्वायर मैथ्स। तो आई वोंट से कि आप अगर आपको साइंस ही लेनी है और आपको लग रहा है कि मैं मैथ्स ही कर पाऊँगा, तो मैं चलो बायो ले लेता हूँ, पीसीबी ले लेता हूँ। आपको डिफ़िकल्टी तब भी आने वाली है क्योंकि फिज़िक्स होगा आपके पास, ठीक है, और फिज़िक्स में मैथ्स आती है, एंड मैथ्स के साथ साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं। तो इफ़ यू आर रेडी फॉर दैट चैलेंज तो बहुत अच्छा है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ यू आर रेडी, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, एंड सी इसमें भी डिपेंड करता है कि आपको साइंस लेके जेई या नीट क्लियर करना है, या फिर आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स देके दूसरे एग्ज़ाम्स देने हैं, जैसे कि एनडीए देना है, या फिर आपको बीएससी करनी है, या फिर आपको पीएचडी करनी है, तो उसके लिए अलग पाथ हो जाता है, ठीक है। बट यू हैव टू बी क्लियर कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्पेयर में जाना है या नहीं, या फिर आपको बस साइंस लेके बोर्ड्स पहले हो जाए उसके बाद देखूँगा। आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप ऐसे मत करना कि आपने ले ली और आप सोच रहे हो कि मैं 12th तक बोर्ड्स पे फोकस करूँगा और उसके बाद मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को 1 ईयर में क्रैक करूँगा। ऐसा नहीं करो, ठीक है। यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स 11th से ही, अगर आपको जे या नीट देना है, क्योंकि ऐसे ड्रॉप ईयर लेके तो नहीं होता, मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू, बट वैसे नॉर्मली नहीं होता, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि मेरे पास मैं एक्स्ट्रा ईयर लेके, क्योंकि फिर आपको फिर से शुरू से स्टार्ट करना होता है। एंड ट्रस्ट मी, ड्रॉप ईयर को इतना ग्लैमराइज कर रखा है, ड्रॉप ईयर इज़ वेरी वेरी मतलब लोनली, और आपके पास दोस्त नहीं होते इतने, एंड एवरी वन इज़ डूइंग समथिंग इन देयर लाइफ एंड यू फील सो अलोन। होता है ऐसा, आई हैव हैड माई फ्रेंड्स, उन्होंने ड्रॉप ईयर लिया एंड उनको इतना इतना लाइक दे फील सो लोनली, एंड घर से बाहर नहीं निकलना होता, तो इट्स अ बैड डिसीजन, आई वुड से ड्रॉप लेना। मतलब इफ़ यू आर वेरी ऐसे क्या कहते हैं इंक्लाइंड कि मुझे करना ही है, तो ड्रॉप लेना इज़ ओके, बट
वरना आई वोंट रिकमेंड। एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी में, जैसे केमिस्ट्री आई थिंक लोगों से हो जाती है, इवन बायोलॉजी भी लोगों से हो जाती है, फिजिक्स में दिक्कत होती है, तो इफ़ यू आर रेडी कि मैं थोड़ा उसमें मेहनत कर सकती हूँ तो इट्स ओके। प्लस साइंस के बाद जो करियर ऑप्शंस है बहुत खुल जाते हैं। आई वॉज रिकमेंडेड सो मच कि मैं PCM कर लूँ, विच इज़ मैथमेटिक्स, BTech कर लूँ आगे। बट सी द सेकेंड पॉइंट इज़ कि आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है। मेरा इंटरेस्ट वहाँ नहीं था, even though I was studying in Narayana school, which was teaching me sixth grade से ही all these JE concepts, all these NEET concepts, but मेरा मन भर गया था, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट इज़ ऑलवेज कंसिडर योर इंटरेस्ट। आपके मम्मा पापा क्या कह रहे हैं उस पर भी ध्यान दो, मे बी वो आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर करियर एंड यू आर गोना डू बेस्ट इन द करियर दैट यू वांट, ठीक है। हाँ, कभी कभी आप बहुत स्टूपिड डिसीजंस ले लोगे, बट आप फिर उनसे सीखोगे भी खुद ही, है ना। और आप इफ़ यू आर एक्चुअली डिटरमाइंड तो आप यू विल फाइंड अ वे, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लस मैंने तो ये भी देखा है, अब तो ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे आई टोल्ड यू कि सब्जेक्ट्स थोड़े इधर उधर कर सकते हैं। आई हैड अ फ्रेंड जिसने फिजिक्स ली नहीं थी बिकॉज ही हैड टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, तो ही वॉज फोकसिंग ऑन केमिस्ट्री और समथिंग, नहीं उसने केमिस्ट्री नहीं ली थी, सॉरी। ही हैड ओनली फिजिक्स एंड मैथ्स एंड ही हैड सम अदर सब्जेक्ट, ठीक है। बिकॉज उसको क्लियर था उसको ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या कोर्स करना है और उसमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो इफ़ यू वांट गो अब्रॉड ऑल्सो, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको जो यूनिवर्सिटी जानी है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो इफ़ यू आर सॉर्टेड लाइक दैट देन देयर इज नो प्रॉब्लम इन स्ट्रीम सिलेक्शन। प्लस आई ऑल्सो हैड पीपल जिन्होंने जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ली, फोर्थ सब्जेक्ट ईजी ले लिया या ऑप्शनल सब्जेक्ट ईजी ले लिया थोड़ा सा, राइट। जैसे म्यूज़िक ले लिया या फिर पेंटिंग ले ली, तो वो वर्कलोड को काफ़ी वो कर देती है, लाइक आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको वो दे देता है। अगर आप फोर्थ सब्जेक्ट जो है आपका वो थोड़ा हार्ड ले लोगे ना, जैसे कि व्हाट डू आई से, आई मीन साइकोलॉजी एज अ फोर्थ सब्जेक्ट इज़ हार्ड बिकॉज इट्स प्रॉब्लम आती है मैनेज करने में, या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट आपने ले लिया जो कि हार्ड हो सकता है, जैसे लोग PCMB भी लेते हैं, तो दैट कैन बी रियली हेक्टिक फॉर यू अनलेस यू आर अ वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड, तो मे बी आप लोग कर लो, बट आई वोंट रिकमेंड कि आप PCMB ले लो, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे डिपेंड्स ऑन यू। दोनों आई वुड से कि एक ही चूज़ करो, ठीक है। बट साइंस के बाद आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं, विच इज़ रियली ट्रू। तो उस पर ध्यान देना। इफ़ योर पेरेंट्स आर टेलिंग यू, प्लीज़ रिसर्च योर सेल्फ एज वेल कि क्या क्या करियर ऑप्शंस में मैं जा सकता हूँ अगर मेरे को साइंस लेनी है तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स को ना हमने ऐसे बना रखा है कि यार कॉर्पोरेट जॉब में घुस जाएंगे या फिर CA बन जाएंगे, बट इट्स सो मच मोर देन दैट, ठीक है। आप मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप कुछ भी ले सकते हो, और आप बहुत ज़्यादा लाइक एक अब कॉमर्स काफ़ी ब्रॉड होती जा रही है। प्लस आई डोंट नो इफ़ यू गाइज नो, बट IIM के प्रोग्राम्स आ रहे हैं अब 12th के बाद। IP मैट देके आप सीधा IIM को ज्वाइन कर सकते हो राइट आफ्टर 12th ग्रेड। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर चेंजिंग कॉमर्स। मैं आपको IP मैट का बता रही हूँ, दैट इज़ BBA प्लस MBA कंबाइंड, ठीक है। वरना इफ़ यू वांट टू गेट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बाद आप BCom ऑनर्स कर सकते हो। SRCC इज़ सो फेमस फॉर दैट, यू गाइज मस्ट हैव हर्ड, या फिर शायद अभी आप छोटे हो आपने नहीं सुना होगा, बट BCom के लिए इट्स बेस्ट कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑल ओवर एशिया एक्चुअली। BMS है, CMA है, तो ये सारी कोर्सेज, और प्लस इकोनॉमिक्स। अगर आपको इकोनॉमिक्स में आगे परस्यू करना है ना, तो आपको आई थिंक फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ्स काफ़ी कंपलसरी हो जाता है, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी हेवली मैथ्स इंक्लाइंड सब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स आगे परस्यू करना है, विच इज़ वेरी हाई पेइंग, आप सर्च करना इकोनॉमिक्स इज़ ऑन द राइज, तो इकोनॉमिक्स कर सकते हो, बट टेक मैथ्स। एंड आई वुड वैसे भी सजेस्ट कि इफ़ यू कैन यू शुड टेक मैथ्स, ठीक है। सो इफ़ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन लाइक डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, इवन अगर आपको अपना खुद का बिजनेस करना है, तो कहते हैं ना कॉमर्स ले लो, विच इज़ आई काइंड ऑफ अग्री। कॉमर्स हैज़ बिन एक्सपैंडिंग सो मच, तो ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि फील्ड्स जैसे फाइनेंस, ऑब्वियसली फाइनेंस इज़ ऑन द राइज, अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, ये सारे बहुत पॉपुलर करियर्स हैं।
और ये सब आप कॉमर्स से कर सकते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट hated stream which I cannot accept, because arts या फिर humanities, it is very fulfilling, it is very nice, and genuinely art से you can do a lot. Genuinely journalism कर सकते हो आप, law कर सकते हो आप, psychology कर सकते हो आप, pol science में you can make a career, international business में you can make a career. And I have a friend, she's now in America, and she had humanities, and she is doing आई थिंक इंटरनेशनल बिजनेस एंड मार्केटिंग, तो वो भी सब कुछ पढ़ रही है. ठीक है, यस थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है इफ़ यू गो अब्रॉड एंड आपको थोड़ा मैथ्स करना पड़ेगा, तो इट माइट बी डिफिकल्ट, बट इट्स अ फुलफिलिंग थिंग. ठीक है, लॉ में तो घुसना है तो आई थिंक पॉल साइंस, लीगल स्टडीज़ ये लो आप, एंड फोकस ऑन साइकोलॉजी इज़ वेल, ताकि आपका वो बढ़ जाए. लाइक इवन जर्नलिज्म मिलता है, एंड दीज कैन रियली एक्सपैंड योर होराइजन्स कि आप क्या क्या ले सकते हो. अब आर्ट्स ऐसी स्ट्रीम नहीं रही जो बिल्कुल भी फुलफिलिंग नहीं है या फिर कुछ होता नहीं. इवन हिस्ट्री इज़ अ गुड करियर. आप टीचर तो आगे बन ही सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, डीयू में आप आके पढ़ा सकते हो, किसी भी बहुत रेनॉन्ड यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा सकते हो, आप बीएड कर सकते हो. आई थिंक बीएड की रिक्वायरमेंट भी यही होती है. तो लाइक इफ़ यू हैव योर इंटरेस्ट इन दीज लाइन्स, सो फिर डेफिनेटली चूज़ दैट. इवन आई थिंक जज के लिए भी लोग प्रेफर कि आर्ट्स लें या ह्यूमैनिटीज़ लें. प्लस इफ़ यू वांट टू बी अ राइटर, एन ऑथर, या इंग्लिश में आपको कुछ करना है, रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, एज आई टोल्ड यू, तो आर्ट्स कैन रियली लाइक इट विल ऑल्सो गिव यू द फ्री टाइम टू एक्सप्लोर, और आप बाकी सारी चीज़ें भी साथ साथ कर पाओगे. आप अपनी हॉबीज़ को काफ़ी फुलफिल कर पाओगे. फॉर मी 11th एंड 12th वेंट बाय रियली ईजीली, बिकॉज मुझे मेरे सब्जेक्ट्स काफ़ी ईजी लगते थे. तो इट गेव मी अ लॉट ऑफ टाइम टू लाइक लुक एट द वर्ल्ड, अंडरस्टैंड. इवन तो बहुत ज़्यादा फ्री टाइम भी हो जाता था कभी कभी, तो सैड भी रहती थी मैं, बट एनीवेज ये मतलब यू विल हैव टू सी. आई वुड से एक्सप्लोर करो हाइब्रिड ऑप्शंस, कि अगर आप मिक्स मैच भी कर सकते हो, आपके स्कूल में अलाउड है तो, वरना अपने मेंटोर से हेल्प लो. एंड पता है ये भी होता है कि आई हैव सीन कि आप थोड़े टाइम एक स्ट्रीम लेते हो, फिर यू कैन चेंज इफ़ यू डोंट लाइक द स्ट्रीम, तो यू इट्स टोटली ओके. अगर आपने एक स्ट्रीम चूज़ कर लिया और उसके बाद यू वांट टू चेंज इट, इट्स टोटली ओके, नॉर्मल है ये. डोंट फील बैड, ओके, बिकॉज हमें नहीं पता होता कितना वर्कलोड है, और हम कभी कभी पीसीएम पीसीबी का वर्कलोड मैनेज नहीं कर पाते, हम खुश होके चले जाते हैं, बट इट इज़ इंटेंस, एंड यू विल हैव टू सी इफ़ यू आर एक्चुअली वांटिंग टू डू इट, या फिर यू जस्ट डूइंग इट इन प्रेशर ऑफ अदर्स. एंड ये मत लेना कि मेरे दोस्त जो ले रहे हैं मैं बोलूँगा. इट्स योर करियर, okay, and you should be the one to decide it, not your parents, not your friends. So yeah, that is all I had to say today. Thank you so much for watching me. अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो let me know, and comment down below, let me know what stream you are choosing. If you want any additional help, I'm here to provide you. कुछ भी पूछ सकते हो आप मुझसे. Thank you so much. Bye.